नमस्कार। सुविधा मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, veteran, Corps of Signals, Secretary Ex-Servicemen Welfare Association अरुपुकोटै, Secretary General तमिलनाडु Ex-Services League। सोल्जर्स आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद उनका पेंशन प्रॉब्लम ग्रीवेंसेस बहुत सामने आ रहे हैं। वो है डिसेबिलिटी पेंशन्स, MACP, ORP, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन और उनका फैमिलीज का नेम एंड डेट ऑफ बर्थ का करेक्शंस चेंजेस। अब इसी वीडियो में है एक ही एक्स-सर्विसमैन को बहुत कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को कंप्लेंट देने से में भी सही टाइम से सही ढंग से उनको ग्रीवेंस रिजॉल्व नहीं हुआ है। बहुत टाइम का बाद उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है। इसका कारण है PCDFers का सॉफ्टवेयर। साथ ही कुछ भी कंप्लेंट और ग्रीवेंस भेजने के बाद भी इर्रेस्पॉन्सिबल रिप्लाई फ्रॉम दी PCDFers। लेकिन अभी CPN क्रम्स का कारण से ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया है। ये CPN क्रम का कारण से बहुत एक्स-सर्विसमैन पेंशनर्स को उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ग्रीवेंस सॉल्व हुआ है। उनको क्या मिलना चाहिए था, पेंशन अरियर्स भी बहुत एक्स-सर्विसमैन को फैमिली पेंशन को मिला है। लाखों रुपीस उनका अरियर्स उनका अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। इसी के कारण यह है CPN क्रम है। इसलिए तमिलनाडु एक्स-सर्विसेस लीग वुड लाइक टू कन्वे सिंसियर थैंक्स टू ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर हु आर एक्टिवली फंक्शनिंग दी CPN क्रम्स। अब हम इसी वीडियो में है वो एक्स-सर्विसमैन को क्या पेंशन ग्रीवेंस था, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या एक्शन लिया था, अभी कैसा रिजॉल्व हुआ है, इसका बारे में इसी वीडियो में डिटेल से देखते हैं। पहले संबंधित एक्स-सर्विसमैन MACP ग्रेड नायब सूबेदार चोक्कप्पन उन्होंने क्या बता रहे हैं उसका बारे में हमें सुनते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम एक्स हवलदार T चोक्कप्पन। मैं EME में 24 साल सर्विस करके 2017 दिसंबर में पेंशन आया हूँ। पेंशन आने के बाद मैं एक्स-सर्विसमैन लीग अरुपुकोटै में मेंबर हूँ। पेंशन आने के बाद मेरा PPO, डिसेबिलिटी पेंशन, MACP ग्रेड का पेंशन, वन टाइम वन पेंशन और कई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अरुपुकोटै एक्स-सर्विसमैन लीग में बताया था। उन्होंने काफ़ी कोशिश करने के बाद अभी मेरा कुछ पैसा आ गया है और पेंशन आने के बाद इसी से कार्ड बनाना गया तो ये एड नेक्स्ट बार के कार्ड बनवाया था। कार्ड बनाने के बाद कार्ड आया स्टेशन कार्ड त्रिची में। जब कार्ड कलेक्ट करने गया तो बोला भाई आप तो हवलदार में पेंशन आया 15,000 काटा, अभी एड नेक्स्ट बार का कार्ड बनाया तो आप 60,000 टोटल बन रहा है, तो आप 52,000 अभी भरना पड़ेगा। तो मैंने जाके त्रिची SBI बैंक में 52,000 का ड्राफ्ट बना के मैंने दे दिया। तो पर्स PPO आने के बाद पर्स वाले ने क्या किया, मेरा 52,000 का मेरा पेंशन में कुछ करके मेरा 52,000 काट लिया। मैं इसके बारे में अरुपुकोटै एक्स-सर्विसमैन लीग में जाके बताया तो उन्होंने कई लेटर लिखा, 2-3 साल से लेटर लिखने के बाद कल मेरा 15 नवंबर 2025 में मेरा वो 52,000 क्रेडिट हो गया। इसके लिए मैं अरुपुकोटै लीग को और सुकुमार सर को और वहाँ काम करने वाले एक्स-सर्विसमैन साथियों को सबको मैं धन्यवाद कहता हूँ। और ये लीग और अच्छा काम चल रहा है। किसी के भी आके मिलने से सबको प्रॉब्लम दूर करते हैं, इसलिए संगम को मैं आभारी हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोटै यूट्यूब चैनल। Veterans Welfare Arupukottay YouTube channel for awareness and welfare of ex-servicemen. Subscribe if desires. Ex-servicemen grievances and results
If appeal is genuine with continuous efforts, applicable benefit is there by CPN grams. यह एक एक्सर्विसमैन है हवलदार चोकप्पन। EME से 1 जनवरी 2018 में रिटायर हुआ था। हवलदार 24 ईयर्स का ऊपर सर्विस करके रिटायरमेंट होने के बाद उनको ऑनरी न्याय सुविधा ग्रांट हुआ है। लेकिन वो रिटायरमेंट होते वक्त उनका डिसेबिलिटी था 40%, उसका मेडिकल बोर्ड भी हुआ। लेकिन उनको 2 साल होने के बाद भी उनका PPO नहीं मिला है। दूसरा MACP ग्रेड मिलना चाहिए था न्याय सुविधा, क्योंकि 1 जनवरी 2018 में रिटायर हुआ है, सर्विस 24 ईयर्स का ऊपर है, लेकिन वो भी नहीं मिला 2 साल 3 साल का अंदर, इसलिए उसका भी एक्शन है। ORP2 ड्यू था, वो भी मिला नहीं। देन ORP3 भी ड्यू हुआ, वो भी नहीं मिला सही टाइम से। ECHS सब्सक्रिप्शन एक्सेस रिकवरी ₹52,000। उसका बाद उनका बच्चों का नेम करेक्शन था, वो EA कवर सर्टिफिकेट भी उनका मिलना चाहिए था, उसका बारे में भी था। ये फर्स्ट डिसेबिलिटी एलिमेंट था, क्योंकि वो रिटायरमेंट होते वक्त उनका डिसेबिलिटी 40% था, उसका मेडिकल हुआ है RMB, लेकिन उनका PPO 2019 एंड तक नहीं मिला, मतलब 2 साल का बाद तक। इसलिए 3 दिसंबर 2019 में एक हमने ईमेल दिया, उसका बाद एक रिमाइंडर 11 जून 2020 में दिया, 6 महीने के बाद। इसका बीच में है, उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद उनका ECHS कार्ड लेने के लिए गया तो, लेकिन उनका ECHS फॉर्म में उन्होंने ऑनरी न्याय सुविधा वो लिख दिया था, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट होते वक्त उनका PPO में था हवलदार और उनका रिकवरी हुआ था उसी का अनुसार ₹15,000। लेकिन अब उनका JCOs ऑनरी न्याय सुविधा का JCOs एंड इक्वल रैंक का है, अभी ECHS रिकवरी है, उसी समय पर ₹67,000 था। इसलिए रिमेनिंग 52,000 को MRO को थ्रू उनको डिपॉजिट करने के लिए सेशन कोर्ट ट्रिची ने कहा था, उन्होंने भी वो अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया। उसका बाद उनको ECHS कार्ड लेके आया। बाद में MACP क्रेडिट न्याय सुविधा कंप्लेंट टू PCDA, क्योंकि 1 जनवरी 2018 में रिटायर हुआ था, लेकिन 23 अक्टूबर 21 मतलब 2 साल का बाद, मतलब 18, 19, 20 मतलब 3 साल का बाद ही हमने, क्योंकि उतना साल तक नहीं आया बोल करके हमने कंप्लेंट भेजा था। वो कंप्लेंट की ये रिप्लाई आया था, EME रिकॉर्ड से उनको LPC कम डाटा सेट नहीं आया, इसी कारण से उनको हमने MACP क्रेडिट न्याय सुविधा का PPO नहीं इश्यू किया, इसलिए आप EME रिकॉर्ड को अप्रोच करो। उन्होंने LPC कम डाटा सेट भेजने से में हम उनको MACP क्रेडिट न्याय सुविधा का PPO इश्यू कर सकते हैं बोल कर के था। बाद में कंटिन्यूस ग्रीवेंसेस भेजा था, इसीलिए डिसेबिलिटी एलिमेंट MACP क्रेडिट न्याय सुविधा का PPO इश्यू हुआ है 10 मई 2023 को। उसमें हवलदार से न्याय सुविधा क्रेड का उन्होंने अमेंडमेंट दे दिया था, इसमें पे लेवल 6 का, लेकिन इसी PPO में है ECHS रिकवरी 67,000 भी मेंशन कर दिया। इसी के कारण से क्या हुआ है, उनके इंस्टॉलमेंट का दौरान वो रिमेनिंग 52,000 रिकवरी भी हो गया फर्दर, क्योंकि उन्होंने 52,000 ऑलरेडी MRO को सब डिपॉजिट कर दिया। फिर अगेन इसी PPO में 67,000 लिखा है, इसी कारण से इंस्टॉलमेंट बेसिस पर 5 इंस्टॉलमेंट में उनको 52,000 रिकवरी कर दिया। इसलिए अभी इसी समय पर उनका 1 जुलाई 2019 से ORP2 ड्यू है MACP क्रेडिट न्याय सुविधा का, उसी के अनुसार 24,825 उनको मिलना चाहिए था, वो उनको PPO नहीं इश्यू हुआ है, इसलिए उसका यह कंप्लेंट, साथ ही वो एक्सेस रिकवरी 52,000 उनको मिलना चाहिए बोल कर की था। लेकिन ये रिप्लाई आया था ORP2 का रिप्लाई PCDA पर्स से, वो है रिडिकुलस एंड इर्रेस्पॉन्सिबल रिप्लाई वाई पर्स। इसमें उन्होंने लिखा है ORP इज नॉट बेनिफिशियल इन योर केस, ORP रेट एज पर सर्कुलर 666 इज ₹22,257, whereas you are getting ₹23,150। इसी PCDA पर्स ने MACP न्याय सुविधा क्रेड का 10 मई 2023 में है, उन्होंने PPO इश्यू किया है। उसी में भी MACP क्रेड का वो उन्होंने उसी समय का उनका पेंशन 23,150 उसमें मेंशन किया हुआ था, लेकिन उसको हमने MACP क्रेड
का नायब सूबेदार का ORP2 को PPO इश्यू करने के लिए हमने CP इनकम कंप्लेंट दिया तो ये है रिप्लाई। उन्होंने उनका हवलदार समझ कर कि वो हवलदार का रेट ORP2 में है, सर्कुलर नंबर 666 का अनुसार 22,257 है, लेकिन आपको मिल रहा है ₹23,150, इसलिए आपको ये बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन ये हवलदार का ORP2 में है 24 ईयर सर्विस का 22,257 है, ऑनरी नायब सूबेदार का 23,150 है, MACP नायब सूबेदार का 24,825 है। इनको मिलना चाहिए था 1 जुलाई 2019 से 24,825 को, लेकिन उन्होंने PPO इश्यू नहीं किया, उसका बदले में ऐसा उन्होंने रिप्लाई दिया। इसी कारण से हमने सेकेंड CP इनकम दिया था, पूरा का पूरा वो डिटेल मेंशन करके आपका रिप्लाई टोटली रॉन्ग है, इसलिए उनको 1 जुलाई 2019 से ORP2 MACP ग्रेड नायब सूबेदार का ईयर्स क्वालिफाइंग ईयर्स ऑफ सर्विस 24 ईयर्स का 24,825 मिलना चाहिए बोल करके सेकेंड CP इनकम दिया था, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। उसका बाद 4 अक्टूबर 2024 को थर्ड CP इनकम, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से थर्ड ORP ड्यू हो गया था। वो है थर्ड ORP ड्यू 1 जुलाई 2024 से ₹26,825, ORP2 1 जुलाई 2019 से 24,825, ये भी दोनों मिला नहीं, इसलिए एक CP इनकम हमने डाला था थर्ड CP इनकम। इसी कारण से 8 जनवरी 2025 में है ORP2 ORP3 का रिवीजन करके PPO इश्यू हुआ था सही। ORP2 का 24,825, ORP3 का 26,825। अरियर्स भी उनका मिल गया है 10 जनवरी 2025 का, इसका 1,95,899 क्रेडिट हो गया है। बाद में हमने कंप्लेंट दिया था, नेक्स्ट है 52,000 एक्सेस रिकवरी, बहुत कुछ ग्रीवेंसेस भेजा है, पर्स में है, 2024 में कुछ एक्शन नहीं हुआ, इसी कारण से हमने 10 सितंबर 2025 को एक CP इनकम डिटेल्स दिया है। ये CP इनकम का बातें PCDA पर्स का एक्शन है, उन्होंने ये रिप्लाई आया था 14 नवंबर 2025 को, योर रिफंड ऑफ ₹52,000 हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड विल बी पेड इन नेक्स्ट पेमेंट साइकिल। लेकिन उनको 15 नवंबर 2025 को ये ₹52,000 क्रेडिट हो गया बोल करके वो पेंशनर्स चौकअप ने उन्होंने बताया। लेकिन दूसरा एक चिल्ड्रंस नेम करेक्शन, इनका पार्ट वाटर सही हो गया था 2019 में, फिर भी वो बहुत 2-3 साल से नहीं हुआ, कंप्लेंट देने के बाद भी ये भी एक्शन, उसका बाद बार बार कंप्लेंट देने के बाद वो PPO सही हुआ है, AG सर्टिफिकेट भी मिल गया। इसका बारे में वो आपने सुना होगा, हवलदार चौकप्पन MACP ग्रेड नायब सूबेदार उन्होंने क्या बोला था। ये वीडियो इसलिए है, सोल्जर्स रिटायरमेंट होने के बाद उनका क्या क्या प्रॉब्लम होता है, पेंशन्स प्रॉब्लम, उसका बारे में था। एक ही एक्सर्विसमैन को कितना प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व करने के लिए कितना एक्शन लिया था, एक्शन के ऊपर PCDA पर्स का क्या रिप्लाई था, ये हर एक एक्सर्विसमैन को मालूम होना चाहिए था, इसलिए वीडियो है। एक बार हमने ये कंप्लेंट देने के बाद नहीं हुआ तो ज़रूर बार बार उनका कंप्लेंट को प्रोसेस रखना बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी मतलब कंप्लेंट को रिमाइंडर देते रहना है, देने के बाद कब तक आपका सही मतलब अरियर्स नहीं मिल रहा है, डॉक्यूमेंट सही नहीं हो रहा है, उसी टाइम तक आपने कंप्लेंट देना बहुत ज़रूरी है। ये कंप्लेंट देने के बाद एक्शन नहीं हुआ तो वो CP इनकम दे दिया हुआ तो आपको 1, 2, 3 मतलब ज़रूर आपका उसका पेंशन ग्रीवेंसेस रिजॉल्व होगा। इसलिए अगेन तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज वुड लाइक टू कन्वे सिंसियर थैंक टू officers and top of staff of Department of Pension and Pensional Welfare who are actively functioning in the CP इनकम। अब ये वीडियो को हर एक एक्स-सर्विसमैन को देखना चाहिए, क्योंकि देखने से में उनको पता चलेगा ये है प्रॉब्लम बोल करके। अब तक ये वीडियो देखा है, सुना है, अब सब लोगों को थैंक यू, जय हिंद।